अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, क्योंकि आज हम दूसरों को नहीं खुद को देखने वाले हैं। आज का मौजू है सेल्फ असेसमेंट, यानी एक ऐसा बाप जो खुद को बेहतरीन समझता है लेकिन अनजाने में अपने ही बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहा होता है। सच ये है, अक्सर टॉक्सिक बाप को यह पता ही नहीं होता कि वो टॉक्सिक है। वो समझता है कि वो डिसिप्लिन सिखा रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ रहा होता है। दोस्तों, बाप होना सिर्फ खर्चा उठाने का नाम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक इन्फ्लुएंस है। आपका एक जुमला, आपका एक रवैया आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता। तो आइए खुद से सच बोलते हैं और देखते हैं वो 7 नफ्सियाती निशानियां जो बताती हैं कि कहीं आप भी अननोइंगली टॉक्सिक फादर तो नहीं। निशानी नंबर 1, खुद को हमेशा सही समझना, नेवर एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स। अगर आप हमेशा खुद को करेक्ट समझते हैं तो आप उसे यह सिखा रहे हैं कि पावरफुल लोग कभी गलत नहीं होते। ये सोच बच्चे को फ्यूचर में टॉक्सिक बना देती है। निशानी नंबर 2, हर वक्त कंट्रोल करना। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वही करे जो आप चाहते हैं? करियर आप डिसाइड करें, फ्रेंड्स आप डिसाइड करें, लाइफ आप कंट्रोल करें? तो याद रखें, आप एक बच्चा नहीं, एक रोबोट बना रहे हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक एक्सेसिव कंट्रोल बच्चे की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को खत्म कर देता है। निशानी नंबर 3, हर वक्त तनकीद करना। अगर आप अपने बच्चे की हर बात में गलती निकालते हैं, मार्क्स कम आए, डांट कपड़े गलत पहने, डांट कुछ नया ट्राई किया, फिर भी डांट, तो ये डिसिप्लिन नहीं, ये सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रेशन है। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा बच्चा बड़ा होकर या तो ओवर कॉन्फिडेंट दिखावा करेगा या फिर अंदर से मुकम्मल टूट चुका होगा। निशानी नंबर 4, तारीफ न करना। अगर आप सिर्फ गलतियों पर रिएक्ट करते हैं और अचीवमेंट्स पर खामोश रहते हैं तो आपका बच्चा कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। वो जिंदगी भर अप्रूवल ढूंढेगा, कभी बॉस से, कभी पार्टनर से, क्योंकि उसने अपने बाप से कभी वेल डन नहीं सुना। निशानी नंबर 5, गुस्सा और डर का माहौल, फियर बेस्ड एनवायरनमेंट। क्या आपके घर में बच्चे आपसे डरते हैं? आपके आने से खामोशी छा जाती है? तो ये रिस्पेक्ट नहीं, ये फियर कंडीशनिंग है। ऐसा माहौल बच्चे को या तो रिबेलियस बनाता है या फिर परमानेंटली सबमिसिव। निशानी नंबर 6, कंपैरिजन करना, कांस्टेंट कंपैरिजन। देखो फलां का बेटा कितना अच्छा है, तुम कभी इस जैसे नहीं बन सकते। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बच्चे के दिमाग में एक बिलीफ क्रिएट करते हैं, मैं काफी नहीं हूं, और यही बिलीफ इसकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करता है। निशानी नंबर 7, जज्बात को नजरअंदाज करना। लड़के रोते नहीं, ये सब ड्रामा है। अगर आप अपने बच्चे के इमोशंस को इग्नोर करते हैं तो आप उसे सिखा रहे हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो इमोशनली नम हो जाते हैं या फिर रिलेशनशिप्स में डीपली इनसिक्योर हो जाते हैं। अब सवाल यह है, अगर इनमें से कुछ निशानियां आप में हैं तो क्या करें? हल नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस पैदा करें। सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि आप परफेक्ट नहीं हैं। अवेयरनेस ही चेंज का पहला कदम है। हल नंबर 2, कम्युनिकेशन बेहतर करें। अपने बच्चे से बात करें, सिर्फ हुक्म ना दें, सुने भी। याद रखें, एक बाप का सबसे बड़ा हथियार उसकी आवाज नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। हल नंबर 3, अप्रिसिएशन सीखें। छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर भी गुड जॉब कहें, यह बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। हल नंबर 4, इमोशंस को वैलिडेट करें। अगर बच्चा अपसेट है तो उसे इग्नोर ना करें, इसे यह एहसास दें कि तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। हल नंबर 5, कंट्रोल नहीं, गाइडेंस दें। अपने बच्चे को चॉइसेस दें, इसे सिखाएं, लेकिन इसकी लाइफ इसके लिए ना जिएं। हल नंबर 6, कंपैरिजन छोड़ दें। हर बच्चा यूनिक होता है, कंपैरिजन सिर्फ इनसिक्योरिटी पैदा करता है, ग्रोथ नहीं। हल नंबर 7, अपनी गलती मानना सीखें। कभी कभी सॉरी कहना आपको छोटा नहीं, बड़ा बनाता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने बच्चे की स्ट्रेंथ बन रहा हूं या उसका सबसे बड़ा खौफ? कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी अपने वालिद के किसी रवैये को महसूस किया जो आपको आज भी अफेक्ट करता है?
या क्या आप खुद में कोई चेंज लाना चाहते हैं? और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच, हकीकत और साइकोलॉजी के टॉपिक्स आपके सामने लाते रहें, तो अभी इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि एक बेहतर बाप एक बेहतर नस्ल बनाता है।